पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसमें जैसा कि बता चुका हूँ जाइगोट कैसे फॉर्म होगा, वो एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का जनरेशन होना, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अपने आ जाते हैं टॉपिक पे। गैमेट ट्रांसफ़र जो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, और गैमेट ट्रांसफ़र में मैंने जो बताया था उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं, क्योंकि गैमेट ट्रांसफ़र जब तक हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे अभी 1 से 2 मिनट, तब तक हमें फर्टिलाइजेशन नहीं समझ में आएगा। क्योंकि गैमेट ट्रांसफ़र में मैंने शायद आपको बताया था, और आप प्रीवियस वीडियो में ओपन भी कर लेना, मैंने बताया था अधिकतर क्या देखा जाता है, मेल गैमेट्स आर मोटाइल। मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स मूव कर सकते हैं वो, और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं। एक्सेप्शनल केस भी थे, वो मैंने डिस्कस कर दिया था कि कुछ एलगी वगैरह में एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जिनमें मेल फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो बात यहाँ है कि आखिर फर्टिलाइजेशन हो क्यों, मतलब फर्टिलाइजेशन हो कैसे। क्योंकि हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन की क्या डिस्कशन की थी, हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या, कि मेल गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड है, दिख रहा है एन है तो हैप्लॉइड ही होगा, और एक फीमेल गैमेट्स एन, ये दोनों जब आपके फ्यूज़ होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, तो इस प्रोसेस को सिनगैमी भी बोलते हैं, याद रख लेना, कभी कोई पूछ लिया जाता है, सिनगैमी बोलते हैं। और आपका बनता जो है वो बनता है जायगोट, जो कि 2n है, 2n यानी ये डिप्लॉयड है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़ होने की प्रोसेस को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास आएंगे, सही है ना। तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास आते किसके थ्रू, जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, गैमेट्स ट्रांसफ़र, वहाँ तक समझ में आ गया। ह्यूमन में मैंने बता दिया था, मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट्स की तरफ मूव होते हैं, और प्लांट में भी यही देखा गया है। प्लांट का शायद इस पैराग्राफ में डिस्कशन भी है, ये देखिए। मैं पूरे पैराग्राफ क्या, मैं एक पहले बता दूं आपको, जैसे ये फीमेल पार्ट है आपका, ये और मेल पार्ट्स ये है। तो मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन जो है वो आपके फीमेल पार्ट में पहुंचते हैं, उन्हें रिसीव करता है स्टिग्मा, और स्टाइल से होते हुए वो पहुंच जाते हैं ओवरी में, ठीक है ना। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन पार्ट या वन प्लांट टू अनदर, या सेम प्लांट में भी हो जाता है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी। तो हुआ तो वही, गैमेट ट्रांसफ़र हुए, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुए, क्योंकि फ्लावर में वो पॉलन ग्रेन कहते हैं हम लोग, और मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वही, ठीक है। तो ये है, एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूँ आपको। इन सीड्स प्लांट पॉलन ग्रेन आर कैरी मेल गैमेट्स, के जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं ये, एंड गैमेट्स आर ओव्यूल हैव ए पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस एंथर एंड दे हैव ट्रांसफ़र टू स्टिग्मा। वही अभी बता चुका कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा में जाके क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन बाइसेक्सुअल जो होते हैं उनमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट पीस आर ट्रांसफर पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा रिलेटिवली ईजिली। वही बात है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में दोनों चीज़, कि जब ईजिली एक प्लांट में ही पॉलिनेशन हो जाएगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, और जब अदर प्लांट में पॉलन ग्रेन का और अदर प्लांट की स्टिग्मा में फीमेल प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। वो आगे चैप्टर के टॉपिक है, बस इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, ये समझ लीजिए बस, ठीक है ना। और पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट टू स्टिग्मा एंड पॉलन ट्यूब कैरी द, वही बात अभी बता दी मैंने, कि पॉलन ट्यूब जो होती थी, ये जो बीच में मैंने ऐसे बनाई थी, पॉलन ट्यूब का काम है
क्या करना, मेल गैमेट्स को रीच टू डिस्चार्ज मेल गैमेट्स नियर द एग, एग तक पहुंचाना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग की बात आती है फर्टिलाइजेशन की। मैं बता चुका हूँ अभी फर्टिलाइजेशन आपको। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन क्या बताया मैंने, द इवेंट द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज perhaps द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस कॉल्ड सिनगेमी रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। वही बात है, बोल रहा है कि सिनगेमी मैंने बताया था फ्यूज़ होने की प्रोसेस, सिनगेमी के थ्रू जाइगोट बनते हैं। द टर्म फर्टिलाइजेशन, और इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द टर्म सिनगेमी एंड फर्टिलाइजेशन यूज थ्रू इंटरचेंजेबली, मतलब हम लोग बार बार इस वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ सिनगेमी डज नॉट अगर, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिनगेमी ना हो तो? बहुत अजीब सी बात है कि भाई सिनगेमी ना हो तो क्या होगा। सिनगेमी मतलब समझ रहे हैं ना हम, अभी मैंने डिस्कस किया था, ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का क्या हो जाना, फ्यूज़ हो जाना। अब तो सोच के लग रहा होगा कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ नहीं होंगे तो जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा तो अगर फ्लावर की बात की जाए तो फ्रूट्स ही नहीं बनेंगे, एम्ब्रियो ही नहीं बनेगा। पर ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब विदाउट सिनगेमी के वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पार्थोजेनेसिस। ये देखिए, पार्थोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स के बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है आपका, पार्थोजेनेसिस। क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। व्हाट इज़ पार्थोजेनेसिस, बस इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड पार्थोजेनेसिस। मतलब वैसे तो लग रहा था पॉसिबल ही नहीं है कि बिना मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ नहीं होंगे तो नया ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता, पर नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बिना फ्यूज़न के यानी बिना फीमेल गैमेट्स के नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थोजेनेसिस। कौन कौन करता है, रोटीफायर्स, हनी बीज और कुछ लिजार्ड भी, सम लिजार्ड्स। ठीक है ना, तो ये अंडरलाइन करना, और जब नोट डाउन करते समय इसको थोड़ा सा अलग रखिए। पार्थोजेनेसिस क्या है, पार्थोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म या नई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है ना, अब बात करते हैं वाई डज सिनगेमी अकर्स, आखिर सिनगेमी होती क्यों है। Most aquatic organisms such as majority of algae, fishes as well as amphibians, syngamy occurs in external medium outside the body. This is called gametes fusion is called external fertilization. Organisms habitating external fertilization show great synchrony between the sexes and release large number of gametes in surrounding medium in order to enhance the chances of syngamy. This will happen to body fishes from a large number of spring are produced, and major disadvantage is offspring are extremely क्यों, प्रेडेटर ट्रीटिंग ए सर्वाइवल अप टू ए एडल्टहुड। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, क्यों कह रहा है पार्थोजेनेसिस क्यों ज़रूरी है या क्यों होती है पार्थोजेनेसिस। होता क्या है कि ह्यूमन में तो एक ह्यूमन में एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन बता दूं मैं, होता क्या है तब आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़ होना। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ हुए, फर्टिलाइजेशन हो। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है आपका बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर। ह्यूमन बीइंग आपका इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, जो हम शायद 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, 3rd या 2nd चैप्टर में ही आएगा, जब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हम लोगों का।
ये देखो दिखा हुआ भी है, मोस्ट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। टेरेस्ट्रियल हम लोग भी आते हैं उसमें कि जो आपके और फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। इट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, ये होता है आपका इनसाइड इसके फीमेल बॉडी के अंदर। इन दिस प्रोसेस मेल गैमेट्स इज मोटाइल, इस प्रोसेस में होता क्या है, मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं। और मेल गैमेट्स क्या कर देते हैं, मेल गैमेट्स अपने गैमेट्स को फीमेल की बॉडी में क्या कर देते हैं, एंटर करते हैं। जब फीमेल बॉडी में वो एंटर हो जाते हैं गैमेट्स, तो आखिर जब ये बताइए फीमेल गैमेट्स तो फीमेल बॉडी में पहले ही से थे, मेल गैमेट्स ने क्या किया, मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी में एंटायर किया, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, सीधी सी बात है बॉडी के अंदर होगा। इसीलिए ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं हम लोग, कौन सा फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। ठीक है ना, ह्यूमन बींग में भी इंटरनल ही होता है। अब आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मोस्टली फ्रॉग का एग्जांपल ज़्यादा दिया होता है बुकों में। उसमें क्या होता है, जैसे आपका ये मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो आपका फीमेल फ्रॉग जो होती है वो क्या करती है, बहुत सारे एग प्रोड्यूस करती है। ये कहाँ, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर यानी आउटसाइड वाटर में। ठीक है ना, और मेल जो है, मेल उसे क्या कर देता है, फर्टिलाइज करता है मेल गैमेट्स। पर उसके साथ साथ जो है इसको तो बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पर उसके साथ अभी पैराग्राफ में बताया गया था कि रिस्क भी है, क्योंकि जब वो टेडपोल जिसे कह लें हम लोग, जब वो एडल्ट होते हैं तो कुछ प्रेडेटर भी होते हैं जो उनको खा जाते हैं, जैसे कोई मछली है या कुछ, उनको उस समय खा लेती है। रिस्क रहता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो टेडपोल वगैरह फ्री वाटर में ही रहेंगे वो। ठीक है ना, ऐसा ह्यूमन बींग में नहीं। ह्यूमन बींग में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद पूरे डेवलप न्यू बॉर्न चाइल्ड ही प्रोड्यूस होता है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में टेडपोल तक वाटर में फ्री रहते हैं। ठीक है ना, तो खतरा रहता है, डिसएडवांटेज है कि उनको कोई जो उनको खाने वाला प्रेडेटर है वो उन्हें खा सकता है, ये उसका डिसएडवांटेज है। पैराग्राफ में बताया गया था आपको। ठीक है, ये देखिए उनको सर्वाइवल करना होता है, क्योंकि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इनको खा सकते हैं इनको। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बिना भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं, उस प्रोसेस को इसमें बता दिया गया, पार्थोजेनेसिस। उसके बाद फर्टिलाइजेशन बताया गया, दो टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इन मैनी टेरेस्ट्रियल। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया जो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। इन मैनी टेरेस्ट्रियल क्या हो रहा है बेटा इसमें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंगल, हायर प्लांट, ठीक है, रेप्टाइल्स, मैमल्स आर मेजोरिटी टू टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म। ये क्या बताया गया आपको, सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी। ये देखिए अंडरलाइन है, इन सारी चीज़ों को नोट करिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें अंडरलाइन है। देखिए किस किस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड, मैमल्स, मेजोरिटी इन प्लांट। प्लांट में कौन कौन, ब्रायोफाइट, सेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें आपका कौन सा होता है, इनमें होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज एग इज़ फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। मैंने बताया था इन सब में क्या होता है कि एग जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। एंड फ्यूज़ द मेल गैमेट्स, उनको कौन फ्यूज़ करता है, मेल गैमेट्स। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट्स आर मोटाइल। और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मोटाइल होते हैं। ठीक है, एंड रीच द एग, और वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, मोटाइल होते हैं तो चल सकते हैं, तो एग तक पहुँच जाते हैं, इन द ऑर्डर टू फ्यूज़ इट, और उसे फ्यूज़ करते हैं। एंड इवन नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ देयर, और क्या होता है, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इन सीड्स प्लांट एंड नॉन मोटाइल मेल आर कैरिड आउट टू फीमेल गैमेट्स बाय पॉलन ट्यूब। और ऐसा उनमें भी होता है सीड्स प्लांट में, और नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स कैरिड आउट बाय फीमेल गैमेट्स बाय पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब के थ्रू बहुत जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। देखिए यहाँ तक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फिनिश। प्री मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब इमेजिन करिए फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन मतलब
मेल ई गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज़ हो चुके हैं और जायगोट बन गया है। मैंने बताया था ये एन और ये एन और मिलके 2n, ये 2n जो बन गया ये जायगोट बन, अब जायगोट बन चुका है। अब मैंने कल प्रोसेस क्या बताई थी, ज़रा एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहले एन बना 2n जायगोट, जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और जायगोट से एम्ब्रियो जेनेसिस होने की प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तभी तो आज का टॉपिक है, एक जायगोट पढ़ना है और एक एम्ब्रियो जेनेसिस पढ़ना है, ठीक है। और यही लास्ट टॉपिक है, तो देख लीजिए क्या क्या हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसमें। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, बता ही चुका हूँ मैं। इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कोल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली प्रोसेस को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। बता चुके हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जायगोट बनेगा अब, ठीक। अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? इन द प्रोसेस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, अभी अभी बताया। जायगोट जो है, अब वो जायगोट किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में, यानी जायगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस। अब होगा कैसे ये? द जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। ऐसा कब होगा? जब जायगोट का होगा सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन, ये भी समझाऊंगा। एंड सेल डिवीजन इंक्रीज, अब इसमें ये कह रहा है कि जायगोट की दो चीज़ें होनी है। क्या होना है? सेल डिवीजन होना है और डिफरेंशिएशन होना है। क्या भैया सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? कुछ तो ऐसा है, सेल डिवीजन से क्या होगा? डिफरेंशिएशन हो रहा है, इससे क्या होगा? तो देखिए नीचे बताया गया मैंने कि सेल डिवीजन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। सेल डिवीजन का काम तो है नंबर ऑफ सेल बढ़ाना, और सेल डिफरेंशिएशन हेल्प टू सेल अंडरगोज मॉडिफिकेशन इन टिश्यू एंड एन ऑर्गन, ठीक है। बता दूं इसे एक डायग्राम से बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये है आपका जायगोट, ठीक है। जायगोट में क्या हुआ? नंबर ऑफ सेल, ये हो गया सेल डिवीजन, यानी एक जायगोट था, बहुत सारे छोटे छोटी सेल्स बन गई है। अब होगा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन मतलब जैसे मान लो अभी अलग अलग सेल अपना अलग अलग वर्क करेगी। जैसे ये सेल है, ये बॉडी के जो बेबी है उस की बॉडी का कोई ऑर्गन बनाएगी, ये कोई ऑर्गन बनाएगी, ये कोई ऑर्गन, जो बताया मैंने अभी। सेल डिवीजन अंडर गोज स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन, ये बॉडी के अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन बनाने का काम करेगी, और ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी अभी उसके भी बताऊंगा आपको, क्या बोलते हैं, प्लांट के भी। प्लांट में कैसे कौन सा पार्ट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, कौन सा सीड्स में, वो बैक की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जायगोट पढ़ लें हम लोग। वैसे तो बचा नहीं जायगोट में कुछ पढ़ने के लिए, फिर भी देखिए एक बार। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट, डिप्लॉयड क्यों बोला गया? 2n की वजह से, ठीक है। डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सल इन ए ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। In organisms with external fertilization, zygote is formed the external medium. Wherever exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body. यहाँ तक तो वही बात है कि जो एक्सटर्नल करते हैं उनके एक्सटर्नल बनेगा, जो इंटरनल करेंगे जायगोट उनकी इंटरनल बॉडी में बनेगा। फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, लेकिन जायगोट का जो बनना है डिपेंड ऑन लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पे। इट इज़ एक्सपोज टू द It is exposed in organisms belong to fungus, algae, zygote development thick wall to resistance to damage। हालांकि ये क्या है, कुछ जो एल्गी वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, जायगोट जो है उसके चारों तरफ एक थिक वॉल होती है जो उसको डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। इट अंडरगोज ए रेस्ट पीरियड बिफोर जर्मिनेशन, क्योंकि ऐसा जब होगा, जैसे मान लो ये जायगोट है आपका, ठीक है। जायगोट ये रहा आपका, और जायगोट के बाहर ये लेयर है। ये लेयर उसको तब तक बचा के रखेगी जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, जर्मिनेशन का मौसम नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। तो ये तो उसकी बात हो गई। इन अंडरगोज पीरियड ए रेस्ट बिफोर इन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये फर्स्ट ईयर में थी, आपको दिक्कत नीचे दिया भी हुआ है क्लास फर्स्ट ईयर की बुक में। आप हैप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, और नहीं होगा तो एक दिन डिस्कस कर लेंगे इस पर भी। तो जायगोट इज़ ए वाइटल लिंक इंश्योर ए कंटिन्यूस स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन एंड नेक्स्ट। एवरी सेक्सुअल रिड्यूसिंग इंक्लूड ह्यूमन बींग
एंड लाइफ ऑफ ए सिंगल सेल जाइगोट। और देखिए अच्छी बात है, इवन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, लाइफ इज ए सिंगल सेल जाइगोट। क्यों ऐसा क्यों ज़रूरत होती है? जैसे मान लीजिए ये आपका एन था मेल, एन था फीमेल, और ये दोनों मिलके बन गया जाइगोट, ठीक है, 2n। 2n से क्या हुआ? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न से क्या हुआ? सेल डिफरेंशिएशन, नए ऑर्गन बन गए। अब इस 2n को फिर किस में चेंज होना होगा? n में। वो बात अलग है कि मेल n में चेंज होना है कि फीमेल n में चेंज होना है, पर चेंज तो होना है। यही है कि सिंगल सेल जाइगोट में चेंज होना है। तो ये तो जाइगोट हो गया, जाइगोट के बाद सेल डिवीज़न होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। अब आती है बात एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियो कैसे बनेगा? एम्ब्रियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। सीधी सी बात है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब एम्ब्रियो बनना किससे? जाइगोट से। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोस सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन करता है और सेल डिफरेंशिएशन करता है, अभी बता चुका हूँ। वैन सेल डिवीजन इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, ये भी बात अभी बताया था मैंने। सेल डिवीजन जो है नंबर ऑफ सेल बढ़ाने का काम करेगा, जबकि सेल डिफरेंशिएशन जो है वो हेल्प टू ग्रो ए सर्टेन मॉडिफिकेशन, यानी टिश्यू ऑर्गन बनाने का काम करेगा। ये देखिए मैंने इसमें भी बताया था आपको ये किस एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या क्या है। जाइगोट का दो चीज़ होना है, ये दोनों का क्या क्या वर्क है। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ना, और इसका मतलब जो है एक टिश्यू या ऑर्गन बनना। इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग, लास्ट पेज है आपका ये। एनिमल आर कैटेगराइज इनटू ओविपोरस एंड वेविपोरस। ओविपोरस वेविपोरस कौन से होते हैं? ओविपोरस, ओविपोरस मतलब अंडे देने वाले, बेबीपोरस मतलब बच्चे देने वाले। द फर्टिलाइज एग इज कवर्ड बाय कैलकेरिया सेल। ओविपोरस मतलब अंडे देने वाले, तो अंडे देने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो एग है वो एक कोटेड लेयर से ढकी होती है, उसको बोलते हैं कैल्सीरियस सेल, ये देखो दिया हुआ है। एंड रिलीज इन आउटसाइड द एनवायरनमेंट, उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द एग टू यंग वंस, और बाद में जब वो बाहर वाली लेयर जो है अंडे की वो क्रैक हो जाती है और हैच आउट, और जो बच्चे होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। वेबीपोरस में क्या होता है, जो बच्चे देने वाले होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। डेवलपमेंट जाइगोट का किस में होता है? फीमेल की इनसाइड बॉडी में, भी हम लोग जाके थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, यूट्रस में होता है, ठीक है ना। फीमेल बॉडी में यूट्रस में होता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस डिलीवर्ड आउटसाइड, और जब उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तब वो डिलीवर्ड आउट होता है। ये फ़र्क है वेविपोरस और ओविपोरस में, ठीक है। तो अब यही सब हमें शायद इसमें अंदर यहाँ पढ़ने मिलेगा। एनिमल आर कैटेगराइज बाय वेविपोरस एंड ओविपोरस बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी एंड फीमेल पार्ट इनसाइड। ये डिपेंड किया है हम लोगों ने कि डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड पे हो रहा है या इनसाइड पे हो रहा है। When they were live, fertilize and fertilize egg give birth in young ones in oviporous like animals, reptiles, bird and fertilize egg covered by hard calcareous cell, अभी बताया था मैंने, कैलकेरियस सेल से ढके होते हैं। एंड सेफ प्लेस द एनवायरनमेंट, ताकि एनवायरनमेंट में उसे सेफ रख सके। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन मतलब पीरियड मतलब वो जब तक डेवलपमेंट का पूरा पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और जो अगली उसकी बात की जाए नेक्स्ट, वेविपोरस जो है मेजोरिटी है मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंस इनसाइड। पर वेविपोरस में ठीक अपोजिट होता है, उसमें जाइगोट जो है पूरा डेवलपमेंट जाइगोट का किसके अंदर होता है? आपका फीमेल बॉडी के अंदर। आफ्टर अटेंडिंग सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, और जब वो पूरी ग्रोथ की स्टेज कवर कर लेता है, द यंग वंस आर डिलीवर्ड, और जो यंग वंस है, जो बेबी है, वो डिलीवर्ड आउट होता है। एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रॉपर एम्ब्रियोजेनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, और जो फीमेल होती है वो उसे प्रॉपर एम्ब्रियोजेनिक केयर एंड प्रोटेक्शन करती है। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन यंग वंस ग्रेटर देन वेविपोरस, मतलब इनके जो चांस होते हैं संघर्ष करने के, सर्वाइवल करने के, वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। इन फ्लावरिंग, यहाँ तक तो ऑर्गेनिज्म में हो गया। अब आते हैं हम लोग फ्लावर में। फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल, और जो फ्लावर में क्या होता है कि जो जाइगोट जो बनता है किसके अंदर बनता है? ओव्यूल के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है, देखा होगा आपने, 10 सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमेन आर वेदरवर फॉल,
तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपका, देखा होगा जैसे टमाटर वगैरह में जब फल लगने को होते हैं तो उसकी पेटल्स और जो फ्लावर वगैरह होता है वो सूख जाता है, झड़ जाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कैन यू नेम द प्लांट विच रिमेन अटेंड, क्या आप जान सकते हो कि जो रिमेन अटेंड होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है, द पिस्टिल एंड रिमेन, और केवल पिस्टिल उसके साथ रह जाती है। द जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल एंड डेवलप इनटू सीड्स, और जो है जायगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स। अच्छा, अच्छी लाइन है ये कि जायगोट का कौन कौन सा पार्ट किस किस में डेवलप होता है। ठीक है, ये देखिए, जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जायगोट तो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल डेवलप इनटू, और ओव्यूल जो होता है वो सीड्स में डेवलप हो जाता है। ठीक है, एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और जो ओवरी होती है वो किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट। इसे तीनों को अलग अलग लिख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जायगोट डेवलप हो गया किस में? जायगोट डेवलप हो गया आपका एम्ब्रियो में। ठीक है, और ओव्यूल, ओव्यूल डेवलप हो गया आपका सीड्स में, और ओवरी जो है, ठीक है, ओवरी डेवलप हो गई किस में? फ्रूट्स में। ये तीनों चेंज है। ठीक, एंड टू सीड्स एंड थिक वॉल पेरिकैप, और जिससे ढका होता है वो फ्रूट जो होते हैं, फल जो होते हैं, वो एक प्रोटेक्टिव थिक वॉल से ढके रहते हैं, उसको पेरिकैप बोलते हैं। डेथ इज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन, मैंने बताया अभी प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वही सीड्स उस पेरिकैप को ब्रेक करके क्या होते हैं? डेवलप होते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज लास्ट पार्ट भी हो गया, और आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से फिनिश हो गया। ठीक है ना, चैप्टर 1 पूरी तरह से फिनिश हो गया बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सारे टॉपिक क्लियर हो गए, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया। आज पूरी तरह से आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया है, और कोई डाउट हो तो आप बताएं इसमें। ठीक है, और बाकायदा एक एक चीज़ नोट करिए, तभी एक एक चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए इसी तरह।